नमस्कार दोस्तों, संगम जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति मतलब वीडियो कर रहे हैं और आर्टिकल्स 61 तक हो गया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी देखे थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखा जाएगा राष्ट्रपति वाला हम लोगों का जो चल रहा है। तो राष्ट्रपति में हम लोग आर्टिकल 61 तक हम लोग देख चुके थे। उसमें मतलब कि जो मेन था आपका, और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी 50 के करीब क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। आज जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा और उसमें ऐड कर लेते हैं। उसमें कहा गया था आप लोगों से मतलब कि जो कुछ बच रहा है तो उसके अगले वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे। अब जैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ मतलब कई प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। तो उसमें अगर देखा नियुक्ति संबंधी शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बराबर मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति का। और प्रधानमंत्री के सलाह पर उनके मंत्रिपरिषद का नियुक्ति कौन करेगा? वो भी मतलब कि इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों का नियुक्ति करता है। हाँ, ठीक है। और इसमें अगर और देखा जाए, आगे चला जाए, जैसे भारत के महालेखा परीक्षक जो होते हैं CAG, उनकी भी नियुक्ति मतलब कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 148 में CAG का, हाँ 148 में CAG का वर्णन है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति जो करेंगे कौन? राष्ट्रपति करेगा। और जो हम लोग देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति का प्रावधान दिया गया, मतलब कि राष्ट्रपति को ही दिया गया। ठीक, अधिकार दिया गया है। और देखिए जैसे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके 2 सदस्य जो हैं उनकी भी नियुक्ति मतलब कि जो वित्त आयोग होते हैं, हाँ फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, हाँ 280 में है। तो वित्त आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं मतलब कि कौन? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर जो भारत का महाधिवक्ता जो होगा तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है। और जैसे संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये तो जो हो गया आपका नियुक्ति संबंधी अधिकार जो हो गए। भारत के जो महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उस भारत सरकार के सबसे बड़े मतलब न्यायिक सलाहकार, हाँ कानूनी सलाहकार, सबसे बड़ा वकील सबसे बड़ा वकील माना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का हो गया। अब इसमें देख ले कुछ विधायी शक्तियाँ जैसे राष्ट्रपति के पास होती हैं। विधायी शक्तियाँ अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे मतलब कि संसद को आहूत करना, मतलब कि सत्रावसान करना, सत्र को चालू करवाना। और जब मतलब कि जब बैठक होते हैं तो हर 6 महीने में जो एक बार बैठक होती है सत्र, उसमें जाकर भाषण देना। हाँ, सत्र का मतलब कि बोला जब शुरू होता है तो उसका अभिभाषण देना और समाप्ति का भाषण देना, तो ये अधिकार दिया गया है। ठीक है। और इसमें अगर हम लोग और देखते हैं जैसे मतलब कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी जो अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। संयुक्त अधिवेशन अगर देखा जाए तो आर्टिकल 108 में है। ज्वाइंट सेशन जो होते हैं 108 में दिया गया है। और ज्वाइंट सेशन जब बुलाए जाते हैं तो उसमें जो अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति इसमें कभी अध्यक्षता नहीं करेगा। दोनों जब सदस्यों में कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी मुद्दे पर तब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। तो इसमें और एक चीज़ मतलब कि ज्वाइंट सेशन बुलाया कब जाता है? जैसे उसमें क्या हो जाता है कि अगर कोई विधेयक है जिस पर दोनों मतलब सदन में सहमति नहीं बन रही है तो उसको फिर राष्ट्रपति को आए, फिर राष्ट्रपति उसको मतलब कि संयुक्त अधिवेशन बुला के उसको समस्या को दूर करने का जो प्रयास किया जाता है। ठीक है। ये हो गया मोटा मोटा अगर देखा जाए तो अगर जो 304 में आर्टिकल 304 में जैसे व्यापार समागम में सब अधिकार जो दिए गए हैं, अगर उनको भी मतलब कि कोई अगर जैसे निर्बंध करने की बात अगर आती है, रोकने की बात आती है, तो वो भी मतलब कि राष्ट्रपति ही कर सकता, नहीं तो और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो अधिकार दिया गया लेकिन अभी किया नहीं गया है यहाँ अपने यहाँ ये सब कुछ। तो ये सब जो हम मतलब कि अधिकार है। और जो क्वेश्चन करेंगे जो भी छूट रहा है उसमें हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। अगर देखा जाए जैसे अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति किसके पास हो जाती है? राष्ट्रपति के पास। हाँ 123 के तहत। ठीक है। इसके तहत वो अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश जल्लीकट्टू वाला जो मुद्दा हुआ था तमिलनाडु में, तो उसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश जारी करके फिर उस कानून को मतलब फिर से लागू किया गया। अध्यादेश मतलब कब जारी, ये भी पूछ लेता है कि अध्यादेश मतलब कि राष्ट्रपति कब जारी कर सकता है? मतलब जैसे सदन जब न चल रहा, जब उस सत्रावसान के समय, अगर मान लीजिए उसमें सदन चल रहा हो
और राष्ट्रपति उसमें अगर वो अध्यादेश पारित कर बना देते हैं तो उनका निरस्त मान्य नहीं होगा। मान्य नहीं होगा। जब सदन ना चल रहा होता आप अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं जी। जो काम रुका हो उसको आगे बढ़ा। और उसमें एक चीज़ और जैसे जोड़ लेते, जैसे पूछता प्रश्न बार बार पूछता है, मतलब कि जब अध्यादेश कितने समय के लिए वैलिड रहेगा, तो 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है। तो अगर उसमें देखिए क्वेश्चन घुमाता है यहाँ से कैसे, अगर सत्र शुरू हो जाए तब कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा, तो उसमें सत्र में पेश करना होता है। हाँ, जैसे सत्र अगर चालू हो गया तो उसमें मतलब कि जैसे वैलिड रहेगा, वैलिड की बात करते हैं। जैसे पेश करने की बात तो अलग है, कहते मतलब अगर सत्र चालू हो गया, कोई अध्यादेश जारी किया गया है, अगर सत्र शुरू हो जाता है तो कितने समय तक वैलिड रहता है, तो 6 सप्ताह के लिए होता है। सप्ताह वीक में 6 हो जाएगा। हाँ, तो 6 सप्ताह के लिए यहीं से आपको क्वेश्चन यहाँ अध्यादेश में बझाता है कि पूछता मतलब कि जब सत्र चालू हो जाए तब कितने समय के लिए वैलिड रहेगा, तो आपका 6 सप्ताह हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब राष्ट्रपति में अगर देखा जाए, जैसे उनकी क्षमा करने की शक्ति भी है, समाधान शक्ति, उनको शक्तियों को एक बार पूरा उठा के बात कर लो, जितनी भी शक्तियाँ हैं, जैसे कि विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, अपीलीय शक्तियाँ, मतलब कि ये सारी शक्तियाँ जो है ना, उनको पूरा एक बार उठा के बात कर लो क्या, और उसी समय राज्यपाल की शक्तियाँ डिस्कस कर लें। ठीक, तो राज्यपाल और मतलब कि राष्ट्रपति की शक्तियों के एक पर कंपेयर कर लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, डिस्कस कर लें, क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आइए इसमें हम लोग क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। 50 तक हम लोगों का हो गया था, उसके आगे अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका हो जाता है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा त्याग पत्र या हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है, कितने समय में रिक्ति को भरी जा सकती है? 6 महीने हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब कार्य करेगा? तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इंडिया हो जाएंगे। हाँ। इसको पकड़िए, काटना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलना उसको काट देंगे उतना। लाइट जल गई थी, तो लाइट दोस्तों कट गई थी, इसको हम लोग इसको सुधार लिया जाएगा। तो यानी कि जब राष्ट्रपति भी ना हो, राष्ट्रपति त्याग पद और उपराष्ट्रपति भी उस समय न हो, तो मतलब कि कौन पद राष्ट्रपति का कार्य करेगा? तो हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके कार्य करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एज ए स्टेटमेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। तो जैसे आपका अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक। और राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, तो राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर तो होगा नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं। देखिए उसमें क्या राष्ट्रपति कहा गया कि इसमें क्या करा है कि अपने कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उसके खिलाफ क्या कि दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये है कि उसको कोई दंड नहीं दिया जा सकता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे मतलब कि दूसरे मुकदमे उस पर चलाए जा सकते हैं, लेकिन उसको दंडात्मक और मतलब कि क्या सज़ा नहीं दी सकती, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो इसमें भंग करने का क्या है कि अगर जो मंत्रिमंडल की सलाह पर उसको भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अगर मंत्रिमंडल मतलब कि राष्ट्रपति अपना प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है और मंत्रिपरिषद उसको सलाह दे कि विधानसभा को लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसको भंग नहीं फिर कर सकता है, क्योंकि उसके पास फिर शक्ति नहीं है। एग्जाम्पल देख लेंगे, पाकिस्तान का जो था और नेपाल में भी था, जो भंग करने का आदेश दिया गया, लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है, उसको रोक देता है कि जब तक आप सरकार में रहेंगे तभी आप उसको भंग करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो हाँ, मंत्रिपरिषद जो होता है तो उसी के अनुशंसा पर मतलब इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है।
अभी हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। संयुक्त बैठक इसमें आहूत की जाएगी, आर्टिकल कौन सा है 108 में। हाँ, और ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया हम लोगों का ये। और राष्ट्रपति इसको ही बुलाता है, राष्ट्रपति ही बुलाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर कथन दिया गया, बीपीएससी में भी पूछा गया था क्वेश्चन, मतलब कि बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। सही है कि गलत है? संसद जब इसको एक्सप्लेन ऐसा कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो संसद का निर्माण होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर ही संसद बनता है। आर्टिकल अगर इसमें देखा तो आर्टिकल 79 में है, 79 में है। ठीक है, संसद के बारे में, संसद के बारे में। संसद 80 में है आपका राज्यसभा का, 81 में है आपका लोकसभा के बारे में। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, यानी कि दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कोई विधेयक अगर संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया होगी, उसको अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ठीक है, दोनों सदनों से पास जब हो जाता है, बिना राष्ट्रपति के सहमति को अधिनियम आपका कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसे उपबंध किस में किया गया, तो आर्टिकल 111 में किया गया है। हाँ, आर्टिकल 111 में है, जब राष्ट्रपति अपना सहमति देगा तब वो कानून बन जाएगा विधेयक। ठीक है, अब देखिए एक भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? वीटो शक्ति का प्रयोग एक ही बार हुआ है, वो भी कौन किए हैं? ज्ञानी जैल सिंह। और जो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम था, विधेयक था, उसी को मतलब कि वीटो का प्रयोग किए थे। यानी कि यहाँ से पूछ सकता मतलब किसमें, तो भारतीय डाक अधिनियम में, डाकघर अधिनियम में, और किन्होंने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में पारित बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? स्वीकृति दे भी सकता है, रोक भी सकता है। तो अभी किया गया आर्टिकल 111 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? मतलब कि कौन सा ऐसा मामला है जिस पर आप सलाह नहीं लेते? हम ऑप्शन आप लोगों को बोलते हैं, अभी आप ऑप्शन से उत्तर लग जाएगा। जैसे राजदूतों की नियुक्ति पर सलाह ले सकता है मंत्री, जो मंत्रिपरिषद है वही सलाह देगा, तभी तो नियुक्ति, वो तो खाली शपथ दिलाने का कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, विधेयकों की स्वीकृति देने पर, इसका मतलब ये यहाँ पर इनका राष्ट्रपति का अधिकार को स्वीकृति दे सकते हैं या हाँ स्वविवेक के निर्भर कर, या वापस कर सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा अगर उसको भेजा जाए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन फिर मतलब कि उनके पास दोबारा भेजा जाता है तो उनको फिर वहाँ पर दस्तखत करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर हो जाए, विधेयकों की स्वीकृति में मतलब कि मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता राष्ट्रपति को नहीं है। ठीक है, अब देखिए संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति के बारे में पूछा हुआ है। संसद सत्र का आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश जो जारी करना ये विधायी शक्ति है ना, विधायी शक्ति के ही अंदर आपका आ जाएगा। ठीक, इसमें लेकिन वो क्या होगा, ऑप्शन जो रहना चाहिए इसमें कौन सी नहीं है, इसमें पूछना चाहिए था, लेकिन इसमें क्वेश्चन मतलब इस पे डाउट वाला लग गया है। जब शक्तियाँ पढ़ेंगे ना तो उसमें बताएंगे क्या क्या है उसका आगे। ठीक, अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति के पास भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अध्यादेश के बारे में तो आर्टिकल 123 के बारे में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी की शक्ति प्राप्त है? 123 आर्टिकल घुमा के पूछा बस घुमा दिया था उसमें। अब जैसे क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? हाँ, वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है। अटॉर्नी जनरल हो गया। हाँ, योजनाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तो नहीं हो जाएगा, ठीक। और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग चर्चा किए थे, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय बाद तक रखा जाना आवश्यक है, यानी कि 6 सप्ताह इसका, ठीक। आर्टिकल 123(2) के अनुसार में इसका वर्णन है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग पढ़ा गया मतलब कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो महान्यायवादी की करता है, बिल्कुल सही है। CAG का, हाँ, CAG का हो जाएगा। एक राज्य का राज्यपाल, यानी कि इसमें सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सही है। अब देखिए, हाँ ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार बजाता है, घुमा के पूछता, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निम्नलिखित तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति ही हो जाता है, रहेगा। तो लोग सोचते हैं कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है। हाँ, या तो पूछ देगा कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, यही देखिए क्वेश्चन इसको कई बार पूछा, लोग बच्चे गलत करके आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो लोग राष्ट्रपति को मार के सीधा उत्तर चले जाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का क्या चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के नियमों को उपबंध कर सकता है, तो ये अनुच्छेद 160 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, कौन सा अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का देता है कि नहीं देता है? देता है। और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं। राज्यों पर नहीं, राज्यों जो संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री है उनको नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है, राज्यों को मुख्यमंत्री का नहीं। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा उसमें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? 143 के द्वारा, मतलब कि जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से मतलब कि सलाह ले सकता है। उच्चतम न्यायालय वो सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, वो अपना सलाह ले सकते हैं, हमारी इच्छा पर हम माने या ना माने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो अध्यादेश का है, ये तो शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की भी शक्ति है राष्ट्रपति के पास, और संसद के सदनों को संदेश भेजना ये नहीं है शक्ति राष्ट्रपति की, और क्षमादान करना ये भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या न्यायिक शक्ति है कि विधायी शक्ति, कार्यपालक है? यानी कि जो अगर राष्ट्रपति क्षमा करता है तो न्यायिक शक्ति हो जाती है, कि मतलब कि क्षमादान जो है वो न्यायिक शक्ति है। अगर मृत्युदंड दिया गया हो तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है, तो उनका मतलब कि न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? यानी कि राष्ट्रपति के पास आपका हो जाता है, ठीक है। अब संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण मतलब कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है, हाँ वही कहते हैं, उन्हें मतलब कि नियम का वो जो भाषण लिख उनको दिया जाता है वही अपना वो बोलते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे, वो सिवान जिला से थे, जीरादेई नामक गांव से थे। और 2 अवधि के लिए मतलब राष्ट्रपति कौन बने थे? तो 2 अवधि के लिए कि 2 बार? हाँ, तो राष्ट्रपति 2 टाइम्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अभी तक बस वही बने हुए, और फिर उसके बाद कोई नहीं बना है, ठीक। एक क्वेश्चन और आपके इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मत मतलब कि सब उनको चाहते थे, मतलब कि कोई अपोजिशन में खड़ा नहीं हुआ। तो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, ये पूछता बार मतलब कि जो निर्विरोध मतलब चुने गए थे, तो ये आपका कौन हो जाएंगे?
डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। ठीक, तो इसमें हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, 2002 से 2007 तक रह चुका है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसमें है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन के से संबंध रहा? जो ट्रेड यूनियन आंदोलन चला था तो सम्मत कौन से थे उसमें? तो आपके हो जाते हैं VV गिरी। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक, तो डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधा सर्वपल्ली। ठीक है, तो ये मतलब कि देख लेते हैं, इसमें ख़त्म होने वाला हम लोगों का हो गया है, अच्छा है, बस समाप्त हो गया। बस वही है। एक और तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियन थे। हाँ, लुटियंस, एडविन लुटियन। हाँ, लुटियन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वही मतलब जो दिल्ली है ना, वहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन था उस समय, तो वही मतलब सब डिजाइन किया था वो लुटियन। और हाँ, एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के पद का कार्य किया था? ठीक, तो ये जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश भी थे और फिर जाके भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक, तो राष्ट्रपति वाले प्रोसेस हम लोगों का ये सब क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा ये टॉपिक। और इस यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो इसको आप सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और अगर आपको आर्टिकल पूरा पढ़ना है कि आर्टिकल पढ़ने का इच्छा है या मतलब लगता है कि मैं पूरा आर्टिकल पढूं, तब बेयर एक्ट करके एक बुक आता है, उसको आप ले लीजिएगा और उसमें सारा आर्टिकल दे रखा है। आप जिसको मतलब आपको लगे कि पढ़ूँ तो उसका पढ़िए। क्या सबसे बेस्ट है वो बेयर एक्ट। हम लोग इसको करवाते भी चल रहे हैं। अगर आप लोगों से और अलग से पढ़ना है तो आप इसको आप लोग कर सकते हैं। हाँ, बेयर एक्ट लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई ऐसे नियमित रूप से जारी रखिए। हम लोग भी आपकी सेवा में ऐसे कुछ वीडियो बनाते रहेंगे, ज्ञानवर्धक वीडियो। और आज के लिए हम लोग बस यही है। अब कल से हम लोग उसको उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे। ठीक है, साथ में आर्टिकल भी पढ़ लेंगे, आर्टिकल भी उसका आप देख लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग करते करते इसको समाप्त कर लेंगे, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर अब मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक बच जाएंगे। 2-3 टॉपिक है जो बड़े हैं, उसके बाद सब छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे आप लोगों को, बस उसको कवर करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।